पहले छोटे छोटे राज्यों को कांग्रेस चुनावी हिसाब से उतनी गंभीरता से नहीं लेती थी। हालांकि कांग्रेस के कार्यकाल में देश का कोई ऐसा सूबा नहीं था जहां विकास नहीं हुए। यह भी बात सही है कि कई सूबे विकास की रफ्तार में भी पीछे छूटे और कई ऐसे राज्य रहे जहां की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने में कांग्रेस कहीं ना कहीं असफल साबित हुई। और यही वजह रही कि देश में छोटे छोटे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ। आज बात करेंगे पूर्वोत्तर के बड़े ही विशिष्ट राज्य मेघालय, एक पहाड़ी राज्य, बेहद खूबसूरत राज्य। कभी कांग्रेस का मजबूत इलाका हुआ करता था, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी मेघालय में। बाद के दिनों में वक्त बदला, हालात बदले तो पूरा सियासी माहौल बदल गया। एक दौर ऐसा भी आया और आज की तारीख में एक भी विधायक मेघालय में कांग्रेस के नहीं हैं। तो क्या मेघालय में आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए तमाम रास्ते बंद हो गए हैं? क्या मेघालय में आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी या मेघालय में अब कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ेगा कुछ सीटों के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत की राजनीति देश के दूसरे राज्यों की राजनीति से बेहद अलग है। आज की तारीख में मेघालय में कांग्रेस ही वो फोर्स है जो बहुत मजबूत तरीके से मेघालय की सत्ता और मेघालय की सरकार से लड़ती हुई नजर आ रही है। बात कर लेंगे मेघालय के राजनीतिक हालातों की और कांग्रेस के चुनावी तैयारियों की। उसके पहले आपको बता दें कि 2028 के फरवरी में मेघालय में विधानसभा के चुनाव होंगे। मेघालय में विधानसभा की 60 सीटें हैं, यानी कि बहुमत के लिए मेघालय का आंकड़ा 31 का होता है। जिस पार्टी या जिस गठबंधन को 31 सीटें मिलेंगी वो मेघालय में अपनी सरकार बना लेगा। आज की तारीख में मेघालय में स्थिति यह है कि कांग्रेस के एक भी एमएलए नहीं है। पिछली दफ़ा जब चुनाव हुए थे तो 5 सीटें कांग्रेस को मिली थी 2023 में। 5 में 4 विधायक कांग्रेस छोड़कर एनपीपी यानी कि जिनकी सत्ता है उनके साथ चले गए। एनपीपी एनडीए का हिस्सेदार है। बचे एक विधायक को लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया, वह चुनाव जीत गए। उसके बाद जब उनकी सीट पर उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस वहां जीत नहीं सकी, एनपीपी जीत गई। एनपीपी और बीजेपी का गठबंधन है और एनडीए के तहत मेघालय में सरकार चल रही है। अब आपको बताते हैं मेघालय में कांग्रेस को किसने कमजोर किया। क्या मेघालय में कांग्रेस को बीजेपी ने कमजोर किया? नहीं, मेघालय में कांग्रेस को कमजोर कर दिया ममता बनर्जी ने, तृणमूल कांग्रेस ने। दरअसल ममता बनर्जी को भूत सवार था। वो अश्वमेध का घोड़ा उन्होंने छोड़ा हुआ था कि पूरे देश में कांग्रेस को बर्बाद करके रहेंगे। 2021 में कांग्रेस के 12 एमएलए को उन्होंने यहाँ से तोड़ लिया। कुल 15 एमएलए थे यहाँ पर। 12 एमएलए विधायक दल के नेता मुकुल संगमा के साथ तृणमूल कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस एक तरीके से मेघालय में कमजोर हो गई। वही ममता बनर्जी जिन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा, आज वो ममता बनर्जी खुद ही विधायक नहीं है, पूर्व विधायक भवानीपुर। ये ममता बनर्जी का परिचय दिया जा सकता है ना। आज वो एमएलए भी नहीं है उन्होंने कांग्रेस के एमएलए को तोड़ने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। काश कि वो अपनी ऊर्जा अपनी पार्टी को समेटने और बंगाल की सत्ता को बचाए रखने में करती। खैर, आपको बता दें कि 2028 में जब चुनाव हुए तो एनपीपी की सरकार बनी। हालांकि उनको भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, उन्होंने गठबंधन के जरिए सरकार बनाई। एनपीपी और बीजेपी अलग अलग मिलकर चुनाव लड़े थे। बीजेपी को महज 2 सीटें आई थी, लेकिन बीजेपी ने अपना समर्थन एनपीपी को दे दिया था। 26 सीटें मिली एनपीपी को, यूडीपी को 11 सीटें, टीएमसी को 5 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें, बीजेपी को 2 और अदर्श को 2। मतलब ये स्थिति रही कि कांग्रेस एक तरीके से यहाँ कह सकते हैं कि चौथे नंबर की पार्टी बन गई। वोट प्रतिशत की भी बात कर लेते हैं तो जब सरकार बनी पिछले चुनाव में तो 36% वोट एनपीपी को आए, यूडीपी को 19% आया। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस जिन्होंने कांग्रेस को तोड़ा था उनको 16% आया। कांग्रेस को 5 सीटें मिली, 14% वोट आया और बीजेपी को 11%। मतलब बीजेपी नीचे ही रही कांग्रेस से। अब उसके बाद बताते हैं हालात बदले फिर कांग्रेस ने खुद को खड़ा किया, मजबूत तरीके से खड़ा किया। मेघालय में जब चुनाव हुए तो लोकसभा के 2 सीटें हैं मेघालय में, 1 सीटें कांग्रेस ने जीती और 1 सीट वीपीपी को मिली। नई पार्टी है वहाँ की। मतलब कि जिनकी सत्ता है वो एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीत पाए और बीजेपी की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि वहाँ चुनाव लड़े।
गठबंधन हो गया उनका, एनपीपी के साथ चले गए। कांग्रेस को मिली 34% वोट, 34.05% कांग्रेस को ये वोट मिले। वीपीपी को मिली 33.40% वोट और एनपीपी को महज 24 से कुछ ज्यादा वोट मिले। ओवरऑल पूरे मेघालय की बात कर ले तो लोकसभा के चुनाव में मेघालय की 5,80,103 जनता ने कांग्रेस को वोट दिया और लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिला मेघालय में। दूसरे नंबर पर वीपीपी रही जिनको 5,69,156 वोट मिले और एनडीए की बात कर लेते हैं जिनकी केंद्र में भी सरकार, मेघालय में भी सरकार, वहां भी डबल इंजन वाला हाल, वो तीसरे नंबर पर रहे, उनको 4,12,741 वोट मिले। अब आपको बता दें कि कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं मेघालय में। कांग्रेस समय समय पर मेघालय में जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी निरंतर मेघालय को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये सही है कि सीटों की संख्या के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण राज्य मेघालय को नहीं माना जाता, लेकिन लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, लोगों की भावनाएं हैं, आज भी लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, तभी तो सबसे ज़्यादा वोट लोकसभा के चुनाव में मेघालय से कांग्रेस को मिले। लोगों की उम्मीदें कांग्रेस से हैं। सरकार की जहां विफलता है, शासन का जहां पर नकारापन है, वहां कांग्रेस को खड़ा होना होगा। और प्रदेश अध्यक्ष हैं विंसेंट पाला के नेतृत्व में जनता वहां भरोसा भी करती है, हालांकि वो पिछला लोकसभा का चुनाव हार गए। विंसेंट पाला सांसद भी रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, आज मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। अब आपको बता दें कि पूरी तरीके से ओवरवाइलिंग की गई है मेघालय में आपको बता दें कि पूरी तरीके से टीम को ही बदल दिया गया। कांग्रेस ने वहां पर अति महत्वपूर्ण पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाया है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनाया है। कांग्रेस ने मेघालय में अनुशासन समिति का गठन किया है, घोषणा पत्र समिति का भी निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि जिला स्तर पर भी मेघालय में कांग्रेस ने अपने संगठनों का नया पुनर्गठन किया है। वैसे तो कांग्रेस का देश भर में संगठन सृजन अभियान चल ही रहा है। इसके अलावा मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 2 मजबूत नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया है, 3 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 3 महासचिवों की नियुक्ति को मंजूरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी है और केसी वेणुगोपाल ने इस बाबत पत्र भी जारी किया है। तो कांग्रेस जिस तरीके से छोटे छोटे राज्यों में, अब जैसे गिनती बहुत गिनाया जाता है कि बीजेपी कितनी राज्यों में सरकार, उतनी राज्यों में सरकार, तो 6-7 राज्यों में से छोटे छोटे राज्य हैं, 3-4 राज्य गठबंधन वाले राज्य हैं, बाकी महत्वपूर्ण राज्यों में वो हैं आगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये नैरेटिव बनाने का जो खेल है, अब इसको कांग्रेस ने शुरू कर दिया है कि जब गिनती ही गिनी जानी है तो छोटे राज्यों में भी संघर्ष भी होगा और पूरी ताकत भी लगाई जाएगी। धन्यवाद।